हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज से सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल इनिशियल 2022 के फिजिकल स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। और आज हम पूछे दोस्तों आरटीसी बहरोड। जी हाँ दोस्तों, बहरोड में भी आपको पता है कि फिजिकल चले हुए हैं। तो बहरोड में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, एंट्री कितने बजे तक हो रही है, अगर आपके दो पेपर एक ही टाइम पर है, मान लीजिए जीडी का एग्जाम भी उसी दिन है, फिजिकल भी है, तो क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स में निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे जरूरी है, क्या क्या चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे हम ध्यान से पूरा देखेंगे। पूरा प्रोग्राम मैं दिखाऊंगा पूरे दिन शेड्यूल का। मैं उनसे वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं जल्दी आ गया था, लेकिन बच्चों से मैं रिव्यू लेके आया हूँ, ऑफिसर से मेरे वहाँ पे बातचीत हुई है, ठीक है। तो उनसे मैंने पूछा है और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं उन विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा जो फिजिकल पास कर चुके हैं, जो पीएसटी में क्वालिफाई हो चुके हैं। दोस्तों, अब आपके पास रिटन एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। 2019 हेड कांस्टेबल इनिशियल के पीछे होगा फायरमैन का और उसके बाद आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो टाइम आपके पास कम है और हम आपके लिए लेके आए हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच। लेकिन अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, डायरेक्ट रिजल्ट आप निकाल के दे सकते हैं दोस्तों। सुपर 30 बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। 89 010 28 158 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जो बच्चे सीआईएसएफ 2022 की तैयारी करेंगे उनके लिए दोस्तों फीस जो हमारी हॉस्टल की है 6,000 रुपए पर मंथ है, ठीक है। यहीं पे क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे इस 6,000 रुपए में दोस्तों आपको डेली 6 से 7 घंटे क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, संडे को मैराथन क्लास मिलेंगी। और दोस्तों हॉस्टल भी, यानी पढ़ाई लिखाई रहना खाना सब कुछ आपका इसी फीस में रहेगा पर मंथ के अनुसार। टाइपिंग हमारे पास नहीं है, टाइपिंग हमारे नजदीक में यहाँ पे सेंटर है, आप अपने बेस पे टाइपिंग के लिए जा सकते हो। यहाँ पे रह के आपको क्लास मिलेगी, हॉस्टल फैसिलिटी हम देंगे दोस्तों, ठीक है। तो जनरली अगर आप कहीं पीजी में जाके भी लेते हैं तो दोस्तों 5,000 रुपए आजकल पीजी का चार्ज मिनिमम है दोस्तों, और हम आपसे केवल 6,000 ले हैं। इसमें आपकी क्लास भी शामिल है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप में से कोई बच्चा हमारे साथ जुड़ के ऑफलाइन तैयारी करना चाहता है और बढ़िया तरीके से तैयारी करके रिजल्ट देना चाहता है अपने और अपने माँ बाप को, तो दोस्तों 89 010 28 158 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। लोकेशन हम आपको बताएंगे और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जितना जल्दी हो सके घर से निकलिए, तैयारी करिए दोस्तों, क्योंकि पीएसटी में कुछ नहीं था, हाइट चेस्ट वेट था। अब मेन जो इवेंट है वो रिटर्न है और उसके बाद टाइपिंग है दोस्तों, ठीक है। तो रिटर्न पास तो कर दोगे, लेकिन मेरिट में आने के लिए कंपटीशन लड़ना पड़ेगा। मेरिट के लिए ज्यादा नंबर आपको चाहिए, उसके लिए जरूरी है कहीं ना कहीं एकेडमिक आपको माहौल मिलना चाहिए दोस्तों। और जो बच्चे ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, चिराग बैच हमारा चला हुआ है, इसके लिए ऐप डाउनलोड करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और चिराग बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं रिव्यू की। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा एंट्री। तो भैया बहरोड में एंट्री जो शुरू हुई थी दोस्तों, सुबह 7 बजे एंट्री स्टार्ट कर दी थी। 6:30 बजे का आपको टाइम दिया गया है, लेकिन 7 बजे एंट्री शुरू हुई थी। और दोस्तों ये एंट्री 10 बजे तक चली है दोस्तों। हाँ, 10 बजे तक एंट्री हुई है दोस्तों। अब बहुत सारे बच्चों के कमेंट आएंगे, सर कोई बच्चा लेट हो जाए तो हमने वो सारी बातें मैं पूछ के आया हूं कि कोई बच्चा मान लीजिए 11 बजे पूछ रहा है, 12 बजे लेट हो जाता है किसी कारणवश से, तो क्या एंट्री मिल जाएगी? उन्होंने कहा कि हाँ जी एंट्री मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बच्चा लेट भी है तो हम एंट्री उसकी ले रहे हैं दोस्तों। लेकिन कोशिश कीजिए कि इसी एंट्री टाइम पर ही आप पहुंचने की कोशिश कीजिए, ताकि किसी प्रकार की भागादौड़ी आपको ना करनी पड़े। अगर आपका सेंटर कहीं दूर है, देखो एक चीज मैं आपको एक और बता देता हूं, हर सेंटर पे जो स्टाफ है वो अलग अलग है और हर सेंटर पे अलग अलग तरीके से प्रोसेस हो रहा है। कहीं पे डायरेक्ट एंट्री हो रही है, आपका एडमिट कार्ड और आपकी आईडी चेक करके सीधा एंट्री दे रहे हैं। कहीं पर गेट पर ही आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं और आपसे कहा गया है कि अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो ये बनवा के लेके आइए दोस्तों, ठीक है। तो हर जगह का प्रोसेस अलग अलग है, मैं बहरोड के अनुसार आपको बता रहा हूं, बाकी हर जगह कॉमन ही है। कहीं कहीं है कि पहले डॉक्यूमेंट्स आपके गेट पे ही चेक हो रहे हैं कि भैया ये डॉक्यूमेंट है क्या, आप सेंटर का ओबीसी लेके आए क्या, एससी लेके आए सेंटर का, नहीं तो लेके आइए, वहीं से गेट से बाहर कर रहे हो। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, सबको केवल एंट्री दी गई सबसे पहले दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि शाम के 5 बजे तक यहां पे बच्चों को नहीं छोड़ा गया। हाँ जी, 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक कोई भी बच्चा, सिंगल बच्चा बाहर नहीं आया दोस्तों। हाँ,
जो बच्चे पास हो गए, फेल हो गए, किसी को बाहर नहीं आने दिया 5 बजे तक दोस्तों, ठीक है। यानी आप ये समझिए कि प्रोसेस कितना स्लो चल रहा था, क्योंकि पहला दिन हो सकता है मैनेजमेंट में, अरेंजमेंट में थोड़ी सी दिक्कत होती है दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे स्मूथली चीजें चलेंगी तो आपको एक्सिट जो है आपका 1, 2, 3 बजे तक आपको फ्री कर देंगे दोस्तों, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। लेकिन आज 5 से 6 बज गए थे दोस्तों बाहर आने में, और किसी भी बच्चे को बाहर नहीं आने दिया। भाई जो बच्चा फेल हो गया, मान लीजिए किसी की हाइट कम थी, वो भी मैं बताऊंगा, तो उनको छोड़ देना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं किया, सबको एक साथ बाहर जाने दिया है, किसी को बाहर नहीं जाने दिया दोस्तों, ठीक है। तो यहां से बात होती है एंट्री, तो एंट्री में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहीं पे एक डाउट और मैं क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले ये बहुत सारा डाउट मेरे पास आ रहा है कमेंट की हमारा एग्जाम भी है SSC GD का और मेरा PST में, तो मैं क्या करूं। तो मैंने उनसे ये भी बात की है, तो उन्होंने कहा है कि भैया आप अब्सेंट हो जाइए अगले दिन, नेक्स्ट डे, हाँ जी नेक्स्ट डे आप आ सकते हैं PST के लिए। यहां पे लास्ट डे का कोई इश्यू नहीं था कि भैया जो एब्सेंट हो गए उनका लास्ट आखिरी में सबका फिजिकल करवाया जाएगा, ऐसा तो सुनने में नहीं आया है और ना ही किसी ने मेरे को बताया। उन्होंने ये कहा है कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे का GD का एग्जाम है तो वैसे तो दोनों में से एक को चुनना चाहिए, ठीक है। ये न्याय संगत नहीं है कि आप GD भी दे रहे हो PST भी दे रहे हो, लेकिन अगर किसी बच्चे का है GD का एग्जाम तो वो अब्सेंट रह सकता है और फिजिकल के अगले दिन वो आ सकता है। जैसे मान लीजिए 4 तारीख का किसी का फिजिकल भी है और 4 तारीख का GD का एग्जाम भी है, तो आप GD का एग्जाम दीजिए, 5 तारीख को PST देने पहुंच जाइए अपने सेंटर पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका डाउट क्लियर होता है कि भैया GD का जिनका एग्जाम है वो GD का एग्जाम दे और अगले दिन अपने फिजिकल देने के लिए चले जाएं दोस्तों, ठीक है। इस वहम में मत रहना कि आखिरी दिन में आपको बुला लिया जाएगा, हो सकता है कि ना भी बुलाया जाए और हो सकता है बुला भी लिया जाए, ठीक है। वेलफेयर कोऑपरेट पूरा कर रही है ऐसे सब, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप अपनी तरफ से गड़बड़ ना करें दोस्तों, ठीक है। वहां पे जाके बताइए कि मेरा GD का एग्जाम था, एडमिट कार्ड लेके जाइए, कारण आपके पास होना चाहिए। किसी के घर में शादी है, मान लीजिए नहीं जा सकता PST देने, कार्ड लेके जाइए, अगले दिन पहुंचिए कि जी मेरी शादी थी या मेरे घर में शादी थी, कार्ड लेके जाइए, प्रूफ लेके जाइए, वो आपका PST ले लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका डाउट क्लियर होता है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको दोस्तों हमने बता रखी है वीडियो के माध्यम से, वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए। देखो जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ठीक है दोस्तों। मतलब किसी के पास 2016 का भी डोमिसाइल बना हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं इस चीज में। लेकिन OBC SC ST आपका सेंट्रल का होना चाहिए, नोटिफिकेशन में बताया था, एडमिट कार्ड पे भी लिखा हुआ है। फिर भी अगर आप नहीं बनवा के लेके जाएंगे तो दोस्तों बहुत सारी जगह पे सीधा घर भेज दिया गया है कि भैया नहीं है आपके पास, और बहुत सारी जगह पे टाइम भी दिया कि चलो बनवा के आप जमा कर देना दोस्तों, ठीक है। तो अभी भी टाइम में बनवा के लेके जाओ यार, कितना दिन हो गया, मतलब हम बार बार वीडियो में बता के एक ही चीज बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा, बहुत सारे यूट्यूबर और भी बता रहे हैं आपको, मैंने बताया है कि भैया सेंट्रल का बनवाइए। सेंट्रल का आपके कानों तक जो नहीं रही थी भैया, मतलब गलती तुम खुद करते हो, फिर तुम कमेंट में आके ये भी कहते हो कि जी मेरा रिजेक्ट हो गया। भैया होगा ही, वो तो वेलफेयर है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फिर भी वो आपको चलो भाई कोई बात नहीं बनवा देना, गलती तो आपकी, आपको तो रिजेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है भैया। तो डॉक्यूमेंट्स में कोई समस्या नहीं है, ठीक है। जो बताए हुए हैं वही चीज आपसे मांगी जा रही है, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आपसे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हाइट में भी रिजेक्ट हुए हैं और चेस्ट में भी, हाँ जी। RTC बैरोड में हमने देखा है बहुत सारे बच्चे, कम से कम 20 से 25 बच्चों को हाइट में निकाल दिया, 15 से 18 बच्चे ऐसे थे जो चेस्ट में निकले हैं दोस्तों, ठीक है। तो जो बच्चे रिजेक्ट हुए हैं उनको स्लिप दी जा रही है कि भैया आप इस कारण से रिजेक्ट हुए हैं, तो कहने का मतलब कि हाइट और चेस्ट टाइट ली जा रही है, जो है वही आपकी बैठाई जाएगी, तो रिजेक्ट होने के चांस रहेंगे। जो बच्चा सेंटीमीटर से रह जाता है भैया 169.5 या जितनी भी आप मांगेंगे, तो हाइट में और चेस्ट में यहाँ पे सख्ताई है दोस्तों। वेट में कोई 1% भी चांस नहीं था कि किसी को रिजेक्ट किया दोस्तों, तो वेट का कोई इश्यू नहीं है, हाइट में रिजेक्ट कर रहे हैं और चेस्ट में निकाल रहे हैं बच्चों को, ठीक है। एक्सिट का मैंने बताया कि आज तो शाम के 5-6 बजे तक एक्सिट नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन कल से धीरे धीरे रूटीन बन जाएगा, तो रिदम बन जाएगा और धीरे धीरे आपको जो एक्सिट है आपका वो जल्दी होने लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आज का रिव्यू था, कुछ खास नहीं था, नॉर्मल PST आपका लिया गया। 7 बजे एंट्री स्टार्ट हो गई थी, 10 बजे तक आपकी एंट्री चली है। जो बच्चा लेट हो सकता है तो उसकी भी एंट्री ली जाएगी, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों
अगर आपका एग्जाम कोई सेम डे पे है तो एग्जाम देके अगले दिन आप पीएचडी देने जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स पूरे रखिए जो बताए हुए हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। सीआईएसएफ पूरे कोऑपरेट के साथ आपका पीएचडी ले रही है, किसी भी बच्चे को अन्याय के साथ बाहर नहीं किया गया है, ठीक है, कि भैया ये लो जी, ठीक है। तो पूरा कोऑपरेट है, पूरा वेलफेयर है, लेकिन फिर भी बच्चा अगर गलती खुद कर रहा है तो उसको रिजेक्ट करने का अधिकार सीआईएसएफ के पास है और वो कर भी रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो कोई बड़ी बात नहीं है, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आराम से अपने पीएचडी देने जाइए। अगर आपका सेंटर दूर है तो पहले दिन चले जाइए, लेकिन सर्दी का मौसम है तो कहीं रुकने की व्यवस्था होनी चाहिए, इसलिए टाइम से पहुंचिए। अब आप रात को सेंटर पे जाते हो, वहां पे रहने की जगह नहीं मिलती है तो फिर उसमें दिक्कत हमारी थोड़ी है, ना ही वहां के लोकल लोगों की है, आपकी दिक्कत भैया टाइम पे जाइए, ठीक है। अब आप रात के 9 बजे वहां सेंटर के बाहर पहुंच रहे हो तो कौन रोकने देगा, जल्दी पहुंचिए, पीएचडी तरीके से देख के आइए, ठीक है दोस्तों। और जिन बच्चों का पीएचडी अभी होने वाला है उन सभी को होम ट्यूशन चैनल की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। पीएचडी पास करें और हमारी एकेडमी ज्वाइन करें या ऑनलाइन एप्लीकेशन ज्वाइन करें दोस्तों, बेहतरीन टीम के साथ बढ़िया तरीके से तैयारी करके रिटन एग्जाम में बढ़िया परफॉर्मेंस करने के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और भी कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।